नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एजीईपी के बारे में। एजीईपी यानी एक्यूट जनरलाइज्ड एक्जेंथोमेटस पुस्टुलोसिस, ये क्या होता है और इसका इलाज कैसे होता है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। एजीईपी एक्चुअली एक ड्रग यानी दवाई का साइड इफेक्ट की वजह से होता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। कभी अगर आपने ऐसा फोटो देखा होगा तो ये एजीईपी है। इसमें क्या होता है, सडनली एक दवाई खाने के बाद आपका एक साइड इफेक्ट होता है, जिसके वजह से पूरा बदन में छोटा छोटा पीप जमने वाला दाना पूरा भर्ती हो जाता है। ये ज्यादातर जब शुरू होता है, पेशेंट को चेहरा में सुलझन हो जाता है, यानी इडिमा हो जाता है, चेहरा फूल जाता है। उसके साथ साथ बॉडी का फ्लेक्सर्स यानी जहाँ पे फोल्ड्स होता है, जैसे यहाँ पे बगल में होना, यहाँ पे आपका नेक में होना, थाइज में, ग्रॉइन एरिया में, या और इन फीमेल लोग में ब्रेस्ट के नीचे, ये सब जगह में ये पहले शुरू होता है। पहले उस एरिया में लाल होता है, खुजली होता है, उसके बाद ये जो पिप जमने वाला दाना देखने को मिलता है। ये जब कोई पेशेंट दवाई खाता है, कोई मेडिसिन लेता है, उसका 2 से 5 दिन के बाद ही ये ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ये बहुत रेयर है, ऐसा नहीं कि सब में देखने को मिलता है। 10 लाख में 2 या 5 लोग का ये हो सकता है। तो ऐसे डरने वाला कोई बात नहीं है, कोई भी दवाई के साइड इफेक्ट से हो सकता है। ज्यादातर ये कुछ दवाई है, जैसे लिस्ट में हम यहाँ पे बताएंगे आपको कौन कौन सा दवाई से होता है। ये ज्यादातर अडल्ट लोग में यानी बड़े लोग में होता है, बच्चों में कम होता है, क्योंकि बड़े लोग जो उम्र के साथ साथ लोग का दवाई खाने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, दवाई ज्यादा खाते हैं, इसीलिए वहां पे इस केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है। बच्चे लोग कम दवाई खाते हैं, इसलिए इसका इंसिडेंस बच्चों में कम होता है। फीमेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, मेल में थोड़ा ये कम देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन सा कारण से होता है, क्या क्या दवाई होता है जिसका साइड इफेक्ट से ये हो सकता है। पहला ग्रुप में आता है एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स कुछ कुछ ऐसे होता है जो खाने के बाद ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि पेनिसिलिन वाला एंटीबायोटिक, जिसमें पेनिसिलिन आता है, एम्पिसिलिन आता है। उसके बाद आता है क्विनोलोन्स ग्रुप का एंटीबायोटिक, जिसमें आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन। ये वाला दवाई के बाद हो सकता है। और एक होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, जिसमें आता है एजिथ्रोमाइसिन, स्पारामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये दवाई के साथ भी ये देखने को मिल सकता है। एंटी सीजर यानी जो मिर्गी में यूज होने वाला दवाई होता है, जैसे कि कार्बामाजेपिन, फेनेटोइन, इसके बाद भी हो सकता है। एंटी मलेरियल्स जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन दवाई के बाद भी ये हो सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर में यूज होने वाला दवाई, जैसे कि आपका निफेडिपिन और डिल्टियाजेम, इसका साइड इफेक्ट के बाद में ये देखने को मिल सकता है। और स्किन का डॉक्टर ज्यादातर जो दवाई यूज करते हैं, जिसमें आता है टर्बिनाफिन, इट्राकोनाजोल, इसके बाद भी ये देखने को मिला है। और एक होता है गाउट में यूज होने वाला दवाई, जिसमें आता है एलोपिरिनल। तो ये सारा दवाई के साइड इफेक्ट के तौर पर ये देखने को मिलता है। क्या सिर्फ दवाई के साइड इफेक्ट के वजह से ये देखने को मिलता है? नहीं, कभी कभार बच्चों में इन्फेक्शन के बाद भी ये कंडीशन देखने को मिला है। तो क्या है वो इन्फेक्शन जिसकी वजह से ये एजीपी होता है? फर्स्ट होता है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें आता है पार्वो वायरस, कॉक्साकी वायरस, इप्स्टेन बार वायरस, इको वायरस, हेपाटाइटिस वायरस, इप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस। ऐसे और भी बहुत सारे वायरस है जिसके वजह से ये एजीपी देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन को छोड़ के और एक होता है स्पाइडर बाइट, यानी जो मकड़ी होता है, अगर किसी को काट लेता है तभी ये देखने को मिल सकता है। और एक होता है हेवी मेटल पॉइजनिंग, यानी मर्क्यूरी पॉइजनिंग के बाद भी या मर्क्यूरी एक्सपोजर के बाद भी ऐसे कंडीशन देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं इसका क्लिनिकल फीचर के बारे में, यानी लक्षण के बारे में। जिसको एजीपी होता है, पहले उसका बॉडी में खुजली होने लगता है, वो शरीर यानी स्किन लाल पड़ने लगता है, और उसके बाद ये छोटा छोटा दाना, पीप जमने वाला दाना देखने को मिलता है। ये ज्यादातर दवाई खाने के 2 या 5 दिन के बाद ही देखने को मिलता है। ये दाना के साथ साथ कभी कभार परपुरा यानी लाल कलर का प्याच देखने को मिलता है, फफोले देखने को मिलता है, स्किन में ब्लिस्टर और वेसिकल भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे शरीर में बहुत टाइप का रैशेस देखने को कभी कभार मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये छोटा छोटा दाना दाना जो स्टेराइल पस्ट्यूल्स देखने को मिलता है। तो पेशेंट को क्या तकलीफ होता है? पेशेंट का चेहरा फूल जाता है और खुजली होने लगता है, और कभी कभार बर्निंग यानी बहुत ज्यादा बर्निंग हो सकता है, और बुखार भी आ सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन के डॉक्टर के पास, ये देख के डायग्नोसिस कर लेते हैं। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन कभी कभार कुछ टेस्ट की जरूरत हो सकता है, जैसे कि आपका ब्लड का टेस्ट डॉक्टर करने को देते हैं, जिसमें आपका
TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है, WBC काउंट जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाता है, आपका कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, आपका एल्बुमिन लेवल कम हो जाता है, आपका न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ पैरामीटर रहता है जो डॉक्टर देख के उसको डायग्नोसिस करते हैं। अगर कभी कभार डायग्नोसिस में कंफ्यूजन होता है तो उस केसेस में स्किन का बायोप्सी करने को डॉक्टर आपको बोल सकते हैं, और स्किन का बायोप्सी में न्यूट्रोफिल स्किन में बहुत देखने को मिलता है। तो कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि और भी कुछ कंडीशन होता है स्किन का जो देखने में एक जैसा ही लगता है। तो क्या है वो कंडीशन? फर्स्ट होता है पस्चुलर सोरियासिस। सोरियासिस का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का सोरियासिस है, इसको बोलते हैं पस्चुलर सोरियासिस, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। और ये कंडीशन जिन लोगों का सोरियासिस है वहां पे कभी कभार फ्लेयर अप जब होता है, यानी सोरियासिस जब सीवियर हो जाता है, तब ये पस्चुलर सोरियासिस का कंडीशन देखने को मिल सकता है और तब ये कंफ्यूजन हो सकता है। और एक होता है सब कर्नियल पस्चुलर डर्मेटोसिस, ये एक अलग सा कंडीशन है, उसका हम अलग सा वीडियो बनाएंगे। ये भी कंफ्यूजन करता है आपका एजीप के साथ। और एक होता है कैंडिडियल इन्फेक्शन, कैंडिडा फंगस के इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है। और एक होता है ड्रेस सिंड्रोम, ये भी एक दवाई का साइड इफेक्ट है, इसका अलग सा वीडियो हम बनाएंगे। ये भी कंफ्यूज कर सकता है आपका एजीपी के साथ। और एक होता है TEN, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है एजीपी के साथ। लेकिन इसका डायग्नोसिस के लिए कुछ क्राइटेरिया यूज होता है, जैसे कि फर्स्ट होता है सडन अनसेट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पस्ट्यूल्स, यानी एक साथ में बहुत सारा पस्ट्यूल छोटा छोटा हजारों में देखने को मिलता है। बुखार होता है 38 डिग्री से ज्यादा अगर सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, और आपका न्यूट्रोफिल काउंट 7000 से ज्यादा देखने को मिलता है। हिस्टोपैथोलॉजी में आपका बायोप्सी करने के बाद आपका न्यूट्रोफिल देखने को मिलता है। और होता है एक्यूट अनसेट, यानी दवाई खाने का हिस्ट्री रहता है और दवाई लेने के 2-4 दिन या 5 दिन के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये जब अगर क्राइटेरिया किसी का फुलफिल करता है तो ये डायग्नोसिस होता है AGEP। इसका एक लोकलाइज्ड वेराइटी होता है जिसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेराइटी ऑफ AGEP। तो चलिए जानते हैं लास्ट में इसका ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी जिस दवाई के वजह से साइड इफेक्ट के तौर पे ये होता है, उस दवाई को अगर आप बंद कर देते हैं तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी का बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो उस केसेस में खाने के लिए ओरल स्टेरॉइड दिया जाता है। अगर किसी को ओरल स्टेरॉइड नहीं दिया जा सकता है उस केसेस में साइक्लोस्पोरिन नामक एक दवाई दिया जाता है। खुजली कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक वाला दवाई दिया जाता है, और बॉडी में लगाने के लिए इमोलिएंट नहीं तो कैलामिन लोशन दिया जाता है। अगर किसी बच्चे का ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, सस्पेक्ट किया जाता है, उस केसेस में एंटीबायोटिक नहीं तो एंटीवायरल दवाई भी कभी कभार देने को जरूरत हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। ये जब ठीक हो जाता है, बॉडी से चमड़ा निकलने लगता है और बॉडी ड्राई होने लगता है, उस केसेस में इमोलिएंट यानी मॉइस्चराइजर लगाने से ये आपका स्किन ठीक हो जाता है। अगर आप किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत अपने स्किन के डॉक्टर पास जाइए, इसका इलाज कराइए और इससे छुटकारा पाइए। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।